आज ही के दिन शहाबुद्दीन साहब का देहांत हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि है और बिहार में कई ऐसे जगह हैं जहां उनकी पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी वो मगरमच्छ परिवार का एक ट्वीट तक नहीं आ रहा है, एक पोस्ट तक नहीं आ रहा है। मुंह से बोलना और याद करना तो दूर की बात है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो अभी मालिकाना हक रखते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप सोच कर देखिए और फिर उसके बाद इतिहास के पन्ने को पलट कर देखिए और महसूस करिएगा कि अगर शहाबुद्दीन साहब नहीं होते तो ना ही लालू यादव जी कभी मुख्यमंत्री बन पाते, ना ही राबड़ी देवी जी कभी मुख्यमंत्री बन पाती, ना ही राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन पाती। कौन किसके लिए क्या था इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मरहूम शहाबुद्दीन साहब मालिक थे। लेकिन आज मालिक के परिवार के लोगों को नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, नौकर की जगह भी नहीं दी जाती है। इस बात को समझने की जरूरत है। बिहार के मुसलमानों को खाली झंडा ढोने से, दरी बिछाने से, पीछे पीछे घूमने से और जय लालू तय लालू, जय तेजस्वी तय तेजस्वी करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जो परिवार, जो कंपनी शहाबुद्दीन साहब की नहीं हुई, वो किसी भी मुसलमान का नहीं हो सकता है। मैं सख्त अल्फाज में कह रहा हूँ कि किसी भी मुसलमान का नहीं हो सकता है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज से पहले जितने भी मुसलमान ने झंडा ढोया है राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, उनको सोचना चाहिए कि जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ वो किसी मुसलमान का कतई नहीं हो सकता है। लालू यादव जी को शरद यादव जी का पुण्यतिथि याद रहता है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि याद नहीं रहता है। जिस दिन मृत्यु हुई, जिस दिन देहांत हुआ शहाबुद्दीन साहब का, उस दिन भी लालू प्रसाद यादव जी को एक एक महीना पता ही नहीं चला था। लेकिन शरद यादव जी का जिस दिन देहांत हुआ था, उस दिन 12 बजे रात को लालू यादव जी ट्वीट किए थे, क्योंकि वह उनके जात के थे। इस बात को समझने की जरूरत है बिहार के मुसलमानों को। तेजस्वी यादव जी, मीसा भारती जी दिल्ली में पिकनिक मना रहे थे। दिल्ली में ही देहांत हुआ था शहाबुद्दीन साहब का, मरहूम शहाबुद्दीन साहब का, लेकिन वह जाना गवारा नहीं समझे। जाना तो छोड़िए, ट्वीट तक नहीं किए, एक पोस्ट तक नहीं किए सोशल मीडिया के माध्यम से। आज आप देख रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों का नेता है ही नहीं। मुसलमानों का राजनीतिक रूप से हैसियत खत्म हो चुकी है। आप लोगों को पता है कि बिहार में मुसलमान का कोई नेता नहीं है। जो नेता था वो दुनिया से जा चुके हैं। एक शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब है, वो अनाथ बहुआ रहे हैं। उनका कोई खोजने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा, जिनका 1% वोट भी नहीं है, जिनका कोई गारंटी नहीं है कि वो कब भाजपा में पलट के भाग जाएंगे, उनको तेजस्वी यादव जी बगल में बैठा के कहते हैं कि ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी यादव जी अपने आप को, जिनका खुद का वोट का ठिकाना नहीं है, खुद राघवपुर से जीतेंगे कि नहीं तेजस्वी यादव जी, इनका ठिकाना नहीं है और वो अपने आप को मुख्यमंत्री साबित कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो। और किसके दम पर? तो बिहार के मुसलमानों के दम पर। बिहार के मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, गहरे दिल से सोचने की जरूरत है कि जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ वो किसी का हो ही नहीं सकता है। और बिहार में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा गद्दार राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस बात को समझने की जरूरत है। बिहार में आज मुसलमान का नेता विलुप्त हो चुका है। किसकी देन है? पूरा बिहार का मुसलमान हमेशा से 100% वोट राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देता आया है और आज भी मुसलमानों के पास बिहार में कोई विकल्प नहीं है। यह एक कहानी चलता है। जब चुनाव आता है तो मुसलमान कहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है विकल्प? क्यों बनाए नहीं विकल्प? आखिर इतने सालों से क्या कर रहे थे? इस बात को समझने की जरूरत है। जितने भी बिहार के अंदर में जातियां हैं, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टी है। तो फिर मुसलमानों का क्यों नहीं है? आखिर क्यों मुसलमानों का राजनीतिक रूप से हैसियत खत्म हो चुकी है? इस बात को मुसलमानों को समझने की जरूरत है। खाली शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद, शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद करने से नहीं होता है। उनकी विचारधारा को फॉलो करना होगा, उनकी बातों को समझना होगा। उनके साथ जो अन्याय आज हो रहा है, उनके मृत्यु के बाद जो अन्याय उनके परिवार के साथ हो रहा है, उसका बदला लेना पड़ेगा बिहार के मुसलमानों को। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अवध बिहारी चौधरी जी को टिकट दिया गया राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, जबकि हिना साहब का हक बनता था। वो हारे या जीते उनसे फर्क नहीं पड़ता है। एक टिकट की बात थी, लेकिन एक टिकट देना गवारा नहीं समझती है राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और उस कंपनी में बिहार का मुसलमान अपना सब कुछ लुटाता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, अंधभक्ति नहीं। अगर कोई अंधभक्त है इस देश में तो वह बिहार का मुसलमान है, जो राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आंख बंद कर वोट कर रहा है और बदले में उससे कुछ नहीं चाहता है।
शायद आपको एक बात आश्चर्यजनक लगेगी कि आज 70 से ज़्यादा ऐसे विधायक भारतीय जनता पार्टी में जीते हुए हैं जो पहले राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थे और उनको मुसलमानों ने जिताया है और वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात को समझने की जरूरत है। हाल ही में आपने देखा होगा कि चेतन आनंद जी बगल में बैठे, तेजस्वी यादव जी रात को मीटिंग करते हैं और सुबह में चेतन आनंद जी के साथ 4 और विधायक पलड़ा बदल कर नीतीश कुमार जी के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। तो इससे आपको समझने की जरूरत है, जब तक राजनीति समझिएगा नहीं, जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िएगा नहीं, तब तक आप राजनीतिक रूप से अछूत ही रहिएगा और आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। और अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए बोल रहा है, उसके पीछे आइए और उनके समर्थन में आइए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, अगर अपंग हो गए हैं, तो कम से कम मुंह बंद रखिए। जो कर रहा है उनको करने दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई अगर विरोध कर रहा है, कोई सच्चाई बता रहा है उन मगरमच्छ परिवारों का, तो उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो आप चुप रहिए, आप गूंगे बहरे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग लड़ रहा है उनका मनोबल मत तोड़िए, उनको लड़ने दीजिए। सच्चाई सबके सामने होनी चाहिए। और समय समय पर बिहार में कई ऐसे मुस्लिम युवा उभरते रहते हैं जो सच्चाई बताते हैं राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, कि किस तरह से वो घातक है, कैंसर की तरह है बिहार में मुसलमानों के लिए। वो दिन ब दिन फैलते जा रहा है, बीमारी घट नहीं रहा है और जिसका नतीजा आज यह हो गया है कि बिहार में मुसलमानों का नेता नहीं है। आज पुण्यतिथि है, आप समझिए शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि है और आज भी यह देखा जा रहा है कि अभी तक शाम के 5 बज चुके हैं और अभी तक राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जितने भी अपने आप को मालिक समझते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे तेज प्रताप यादव जी हो, चाहे मीसा भारती जी हो, चाहे राबड़ी देवी जी हो, इनमें से किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया है शहाबुद्दीन साहब के मृत्यु के प्रति, एक पोस्ट तक नहीं किया है सोशल मीडिया पर। बोलने का तो दूर का बात है, याद करने का तो दूर का बात है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर बिहार का मुसलमान वोट देना छोड़ दे तो एक विधायक राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नहीं जीतेगा। यह सच्चाई है। बदला नहीं है तो सिर्फ मुसलमान पूरी ईमानदारी से 100% वोट अपना राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करता आया है, लेकिन बदले में मुसलमानों को ना ही विधानसभा का टिकट देती है, ना ही लोकसभा का टिकट देती है, ना ही संस्थापक सदस्य रहे शहाबुद्दीन साहब को याद करती है, ना ही उनकी मृत्यु के वक्त कोई बात कहती है, ना मिलने जाती है, ना ही उनके लाश के पास जाती है। तो यह सब सोचने की जरूरत है। जब तक आप सोचिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक बंधुआ मजदूर ही रहिएगा। और मेरी नज़रों में इसको अंधभक्ति कहते हैं। जिस तरह से बिहार का मुसलमान कर रहा है वह अंधभक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा अंधभक्ति यह है कि आपको पता है कि आपका शोषण हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आपका शोषण किया जा रहा है। 2-4 गो दलाल को खाली टिकट दे दिया जा रहा है, उसको कह रहा है कि भैया आरजेडी का टिकट है, लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए, और उसके बदले में आप अपना पूरा का पूरा 100% वोट दे रहे हैं, जो कि हिस्सेदारी से बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण आज विलुप्त हो चुका है। तो यह सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति है। आपकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी मांगनी ना पड़े, बल्कि वहां से मिलनी चाहिए थी। और उसमें सबसे पहला हक राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शहाबुद्दीन साहब के बेटे का होना चाहिए था, तेजस्वी यादव जी का नहीं। यह बात सोचने की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव जी से ज़्यादा मेहनत किए हैं शहाबुद्दीन साहब पार्टी को बनाने में। शहाबुद्दीन साहब की वजह से पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी के वजह से पार्टी नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के जात के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब को मानने वाले कभी बदले नहीं हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए हैं। इस हिसाब से शहाबुद्दीन साहब का मालिकाना हक ज़्यादा बनता है। लेकिन आज उनके परिवार के लोग अनाथ घूम रहे, एक टिकट के लिए तरसते हैं और बिहार का मुसलमान अंधभक्ति में चूर हो चुका है। इसको समझने की जरूरत है, सख्त बाइकआउट करने की जरूरत है। एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, क्योंकि वो हराम वोट होगा, हराम होगा वोट। राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो मुसलमान वोट दे रहा है वो हराम वोट दे रहा है, वो वोट के लायक नहीं है राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।